हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहाँ भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो मेरी थोड़ा सा ना मेरे अपने चीज़ें जो है मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। और मेरी ऑडियंस का खासतौर पर मेरे कुछ लोगों का जो है ना ये बहुत ज़्यादा मुझसे सवाल रहता है। तो मैं उन सवालों के जवाब देने का प्रयास कर रही हूँ क्योंकि ये गुत्थी जो है ना, ये जो ब्लॉगर हैं, छपरी ब्लॉगर, इन्होंने एक जो है ना पूरे ग्रुप को, पूरे समूह को जो है ना अपने ब्लॉगिंग के तौर पे इकट्ठा करके रखा हुआ और पूरी तरीके से इंगेज करके रखा हुआ है। बात करते हैं हम लपुआ की और जगत दीदी की प्रेम कहानी की। इन लोगों को की जो है प्रेम कहाँ से पनपा था, इन लोगों का जो है प्रेम कहाँ से शुरुआत हुआ था। ये मुझसे बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है कि लपुआ जो है अगर जगत दीदी से कहाँ से प्रेम करना। अब इसका तो देखिए, कहते हैं ना कि प्रेम की परिभाषा वही समझता है जिसने कभी प्रेम किया हो। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। तो यहाँ पे ये सच में बड़ी फनी क्वेश्चन था और मेरी सच में बहुत हंसी भी आई थी। जहाँ तक इनकी वीडियो शुरू होती है ना, इनका एक थंबनेल है जो आज की वीडियो में मैं लगाऊंगी। वो थंबनेल आप लोग देखिएगा। इनकी प्रेम की, इनके अट्रैक्शन की, इनके लगाव की ये पहली फोटो है और ये पहली वीडियो है जहाँ से इनका प्यार शुरू हुआ था। अगर मैं गलत होंगी तो मुझे करेक्ट जरूर करिएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन इनका प्यार यही से शुरू हुआ था, छेदी के शादी से। छेदी की शादी में ही इनका प्यार जो है ना वो परवान चढ़ना शुरू किया था। कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज ए लास्ट इम्प्रेशन। तो वो उनकी पहली जो फोटो आई थी सामने या फिर जो वो वीडियो आई थी वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना देख करके एक ऐसा हार्ट टचिंग था ना। उस समय तो लोगों को लगता था कि ये भाई बहन का प्यार है जो कि अटूट और पवित्र प्यार है। नो, भाई बहन का वो प्यार नहीं था। इनका जो है ना, जैसे हम लोग अपने गांव में मैं अक्सर देखती हूँ ना कि जैसे कोई जवान लड़का हो या कोई बाराती हो, घराती हो, अगर ऐसा कोई लड़की लड़का जवान उनका नैन मटक्का हो जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से इनकी जो है ना एकदम गांव वाली लव स्टोरी चल रही थी। अब कुछ लोगों का कहना है कि जगत दीदी तो बहुत सॉलिड थी, बहुत बोल्ड थी अपने वसूलों की, फिर उनको जो है जगत इससे जो है अटैच होने की क्या ज़रूरत पड़ गई, इससे इतना प्यार करने की क्या ज़रूरत हो गई। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि जगत दीदी तो लपुआ से प्यार करती थी। नो, जगत दीदी बेइंतहा प्यार करती थी। नो, जगत दीदी फिर क्या करती थी, जगत दीदी भाई मानती थी दोस्तों। जस्ट किडिंग। ये उनका जो है ना प्यार का वहाँ पे शुरुआत हुआ था। अब कोई मुझसे नहीं पूछेगा कि प्यार उन लोगों का कहाँ पनपा था। अब बातें करते हैं जगत जीजा की। जगत जीजा की गुत्थी जो है ना वो मेरे समझ में बहुत पहले से नहीं आ रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जगत जीजा से जो है इनकी शादी जो है वो लव मैरिज थी। ठीक है, लव मैरिज शादी हो रही थी और ये लोग जो है लव मैरिज कर रहे थे एक दूसरे से, जिसके लिए एक हाइप क्रिएट किया गया कि मेरी बहन को हम लोग मना रहे हैं, शादी के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसमें पूरी बनराकस फैमिली जो थी वो मिली हुई थी कि भैया उन्होंने एक पार्टी में किस तरीके का ढोंग किया हुआ था कि नहीं मेरी बहन नहीं रेडी हो रही है, उसके शादी के लिए हम लोग इसको तैयार कर रहे हैं, उसको मना रहे हैं और मेरी बहन से हम लोग वादा ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो फिर ये प्यार क्या था? जगत जीजा से कब प्यार हुआ भाई? सोचने वाली बात है कि जगत जीजा से कब प्यार हुआ दीदी का। लपुआ से तो प्यार छेदी के शादी में हुआ, लेकिन जगत जीजा से प्यार कब हुआ? बता दूं या छोड़ दूं? बताइएगा जरा, बता दूं या छोड़ दूं कि जगत जीजा तो फिर फिल्म में कहां से आए? क्योंकि ये भी तो सोचने वाली बात है कि जगत जीजा से भी उसकी लव स्टोरी शुरू हुई थी। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि आपको कैसे पता है, जब ये जगत दीदी हुआ करती थी, जब लोग उनके पास आशीर्वाद लेने जाते थे, जब उन्होंने सगाई की वीडियो डाली थी और सगाई की वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, कमेंट में जब बहुत सारे मैसेज आ रहे थे जगत जीजा और
दीदी को लेकर के, उसी में बहुत सारे ऐसे मैसेज थे जिसमें उन्होंने बोला था कि दीदी आपकी ये लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो उन्होंने 50 कमेंट को छोड़ करके एक कमेंट को जो है वो लाइक किया था और इसके ऊपर जो है उन्होंने एक स्माइली पास की थी। तो इतना बुड़बक तो है नहीं हम, चिलगोजर की नज़र है हमारी। हर एक्टिविटी पे हम दीदी का ध्यान रखते थे, आज भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि जगत दीदी के ऊपर अगर ध्यान हटा लेंगे या फिर इन छपरी ब्लॉगर्स के ऊपर से आप लोग ध्यान हटा लेंगे ना, ये छपरी ब्लॉगर फिर से एक्टिव हो जाएंगे। वैसे इन छपरी ब्लॉगर्स का कुछ हो नहीं सकता है, आखिर में ये अनपढ़ जो हैं ये अनपढ़ों वाला ही काम करते हैं। जगत जीजा कब आए फ्रेम में, इसकी कहानी आज भी एक रहस्य बना हुआ है। लोगों के लिए एक रहस्य होगा, मेरे लिए रहस्य नहीं है। आते लपुआ पे रिटर्न हो करके इनका प्यार जो है वही से शुरू हुआ, उनका प्यार परवान चढ़ा। जिस समय प्यार हुआ उस समय तो जीजी की उतनी ज़्यादा तो थी नहीं कि नहीं वो उतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी। उस समय तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर कंडीशन में कोई था तो 2 ही ब्लॉगर थे मेरी नज़र में, एक सरिता जेठू जी और एक जो है ये लपुआ। यही 2 क्रिएटर थे जो उस समय के समय में बहुत ज़्यादा जो है ना A1 पर चल रहे थे, कि सरिता जेठू का बहुत ज़्यादा क्रेज था या फिर इस लपुआ का बहुत ज़्यादा क्रेज था। जगत दीदी तो उस समय गुमनाम थी, नीतू मेहना लोग तो दफन कलाकार थे, इनका तो कोई अस्तित्व ही नहीं था, कुछ नहीं था उनका। तो ये जो है जगत दीदी तो प्यार करने के बाद ही, मतलब उनको एक मुर्गा फंसाने के बाद ही तो उनका करियर ग्रो हुआ था। उससे पहले तो उनका उतना सब्सक्राइबर थे, ना ही उतना फॉलोअर्स थे, ना ही उतना जो है उनके वीडियो में रीच था, ना ही उनका चैनल इस कंडीशन का था कि लोग उसको बहुत ज़्यादा जान पाएँ। अरे भैया, प्यार पनपने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद तो उनका चैनल ग्रो किया। क्यों? क्योंकि इन लोगों का देखिए 2 रीज़न था। जब ये कुछ लोगों का ये भी मुझसे सवाल होता है कि जगत दीदी के घर बार बार भोपाल ये लोग क्यों जाते थे सरप्राइज देने के लिए। तो इसमें 2 फायदे थे, इसमें जगत दीदी के भी फायदे थे, इसमें लपुआ के भी फायदे थे। एक तो इन लोगों का मिलना जुलना हो जाता था, ठीक है, इन लोगों का जो आशिकी प्यार था वो तो था ही, उसमें इन लोगों का मिलना हो जाता था, नैन मटक्का हो जाता था अपनी भाषा में बोले तो। और साथ के साथ में इन लोगों का एक गेट टुगेदर हो जाता था। ये लोग जब 2 मिलते थे ना, मतलब इनकी फैमिली या फिर लपुआ जो सरप्राइज देता था या फिर बनराकस फैमिली पूरी तरीके से जब इंगेज होती थी उस प्लान में, तो इनका व्यूज बहुत अच्छा जाता था, इनके चैनल का ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाता था। मतलब अगर ये 4 दिन रहते थे तो 4 दिन में ही बहुत अच्छा खासा व्यूज मिलियंस में चले जाते थे दोनों लोगों के, जगत दीदी के भी इसके भी। अगर 4 वीडियो ये लोग 4 दिन में 8 वीडियो डाल देते थे तो वो व्यूज 4 लाख, 4.5 लाख, 5 लाख ऐसे करके एक वीडियो पे जाता था। अच्छा खासा व्यूज हो जाता था, अच्छी खासी अर्निंग हो जाती थी। पैसा किसको बुरा लगता है। और इधर जो है लपुआ का भी यही हाल था कि लपुआ तो एक अपनी प्रेमिका से भी मिल लेता था और दूसरी बात ये थी कि लपुआ का भी चैनल ग्रो हो रहा था। रही बीच में बौड़ाहीन लपिया को भी एक जो है ना, देखिए लपिया की कहानी जो है ना ये भी बड़ी ज़्यादा ही अजीब ही गरीब है। लपिया एकदम डम्ब है, एकदम से डम्ब है। वो कुछ भी नहीं कर सकती है, ना वो खाना, अगर 10 लोग उसके घर में आ जाए, ना ही वो उनको खिला चाय पानी करा सकती है, ना ही उनको वो खिला पिला सकती है, ना ही वो घर के काम कर सकती है, ना ही वो अपने भी काम नहीं कर सकती है। दोस्तों, लपिया इतनी ज़्यादा जो है वो बेकार है कि वो अपने लिए भी काम नहीं कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है लपिया अपने लिए। अगर यहाँ पे लपिया को अकेले छोड़ दिया जाए तो वो अपने लिए 4 टाइम का खाना चाय बना करके खा पी नहीं सकती है, ठीक है। लपिया इतनी ज़्यादा वो पूरी तरीके से अपने पति के ऊपर डिपेंड है, पूरी तरीके से डिपेंड है। ए से लेकर के जेड तक वो डिपेंड है अपने पति के, बिना पति के वो अपने नील बटे सन्नाटा है। अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये बौड़ाहीन भौजी का फेस वैल्यू है, वो अपना सेपरेट होकर के अपना करियर ग्रो कर सकती हैं, तो आप गलत हो। इसके ऊपर मैं कभी और वीडियो बनाऊंगी कि क्यों गलत हो। अभी मैं बातें कर रही हूँ जगत दीदी की। तो अब आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन होता है ना कि क्या हुआ कैसे हुआ। तो यहाँ पे ये भोपाल इसीलिए बार बार सरप्राइज देने जाता था क्योंकि उसमें दोनों फायदा होता था। एक तो मिलना हो जाता था दोनों का,
और दोनों का चैनल भी बहुत अच्छा ग्रो करता था, दोनों को व्यूज भी अच्छे आ जाते थे, आशिकी भी परवान चढ़ रही थी, बलराकस फैमिली को भी फायदा था, सब चीज़ों का फायदा था। और ये जाता था तो महंगे महंगे तोहफे भी ले जाता था, मिठाइयाँ भी ले जाता था, पैसे मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो उन लोगों की हेल्प करता था, बहुत सारी चीज़ें करता था, इसीलिए तो उछड़ उछड़ करके भोपाल जाया करता था। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कहानियों का सिलसिला शुरू रहेगा, क्योंकि कहानियाँ सुनना और सुनाना मुझे बेहद पसंद है और आप लोगों को तो सुनाना बनता है, खास तौर पे गोला गैंग को। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।